जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय भी मौजूद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस हमले के बाद अब सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है कि इन आतंकी के आकाओं को खत्म करना है। इसको लेकर संजय देखिए, शाम को सीसीएस की बैठक होगी जिसमें यह प्लानिंग की जाएगी कि आखिर इन आतंकवादी जिनके नापाक मंसूबे जिन्होंने अंजाम दिया, पर्यटकों को, भोले भाले लोगों को इन्होंने कल मारा है, अब इन आतंकियों को सबक सिखाना है। जो बैठक सीसीएस की बैठक सुबह होने वाली थी, लेकिन अब यह बैठक जो है वो शाम को होगी। संजय बिल्कुल सही आपने कहा, चूंकि गृह मंत्री का होना जरूरी होता है। गृह मंत्री अब कुछ देर में जब वहां से लौटेंगे उसके बाद शाम को रहेंगे। अजीत डोभाल मौजूद है, रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे। सीसीएस की मीटिंग में यह भी दरअसल चर्चा की जाएगी कि जो सिक्योरिटी लैप्सेस है वो किस बात को लेकर हुए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में चूंकि देखिए, अब गृह मंत्री प्रधानमंत्री जब साथ में होते हैं तो प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है कि उनका अगला फैसला क्या होगा, यह किसी को जानकारी नहीं होती है। और गृह मंत्री का खुद पहलगाम पहुंचना या फिर श्रीनगर पहुंचकर वहां के ऑफिशियल से बात करना, वहां के मुख्यमंत्री और जो वहां के उपराज्यपाल उनसे बातचीत करना, यह साफ तौर पर यह संकेत है कि इतने आसानी से ये चीजें भूली नहीं जाएंगी। इसका बहुत बड़ा रिटेलिएशन करने की तैयारी जरूर की जाएगी, चाहे वो तरीका जो भी हो, चाहे वो हो सकता है कूटनीतिक तौर पर हो या फिर सीधे अटैक करके हो, लेकिन इसका अंजाम तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल भुगतना होगा। और देखिए, आतंकियों का स्केच भी जारी हो चुका है। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी प्रेरणा भी इस वक्त मौजूद है, जो कि बैरासन घाटी के बारे में बताएंगे। संजय, ये वही घाटी जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। प्रेरणा, ओवर टू यू। स्विट्जरलैंड कहा जाता है और जिस जगह पर अटैक किया गया पहलगाम घाटी में, पहलगाम में बेसरन घाटी पड़ती है और कितनी दूर है वो पूरे मैप के जरिए इस वक्त हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो कर्सर है ये फिलहाल श्रीनगर पे है और श्रीनगर से कितनी दूरी है पहलगाम की, ये पूरे मैप के जरिए हम आपको दिखाते हैं। ये जो पूरा एरिया है ये 89 किलोमीटर का है, 89 किलोमीटर की दूरी है श्रीनगर से। बीच में आप देख सकते हैं त्राल है, अवंतीपुरा है और अनंतनाग में पड़ता है पहलगाम। और पहलगाम के अंदर है बेसरन घाटी, जहां पर ये वही जगह है जहां पर कल दोपहर 2:30 बजे ये बड़ा आतंकी जो जघन्य अपराध किया गया, ये इसी जगह पर किया गया है। और देखिए, ये जो पूरा इलाका है ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे इलाके में आपको सिर्फ पहाड़ और ये जो पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीड़ के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं। और ये इलाका देखिए, बेसरन वैली है, ये पहलगाम में पड़ता है। और थोड़ा सा अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे दो रास्ते जाते हैं अमरनाथ को, एक पहलगाम का और दूसरा बालटाल का। और ये जो रास्ता है पहलगाम का, ये बेस कैंप माना जाता है, यानी कि जब भी अमरनाथ लोग जाते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहीं पर पहलगाम तक केवल ट्रांसपोर्ट जाता है। उसके आगे आपको पैदल जाना होता है, डंडों के मदद से जाना होता है, फिर खच्चर पर। तो ये जो विकल्प है वो बचते हैं। तो पहलगाम का ये जो इलाका है, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो ट्रिब्यूटरीज जा रही हैं ये आगे जाके झेलम नदी में मिल जाती हैं, ये सहायक नदियां हैं। और पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि ये जो पहलगाम का इलाका है, थोड़ा सा इसमें और आगे जाएंगे तो पूरा पीर पंजाल रेंज है और पूरा इलाका केवल और केवल बड़े बड़े पेड़ों से, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से ढका हुआ है। और अमरनाथ की तरफ ये जो रास्ता है होते हुए जाता है। और इसी स्पॉट पर कल जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसी स्पॉट पर, वो देखिए, थोड़ा सा और जूम करेंगे आपको नजर आएगा वो इलाका जहां पर कि कल जो आतंकवादी घटना हुई है उसको अंजाम दिया गया। ये जो प्लेन इलाका आप देख रहे हैं, ये वो इलाका है। ये देखिए, ये जो इलाका है ये एंट्रेंस का इलाका है। वो वीडियो जो लगातार देखिए वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें कि एंट्रेंस से लोग दिखते हैं रोते बिलखते हुए, ये वही जगह है। ये पूरी ये 360 डिग्री से आप देख सकते हैं बेसरन वैली का ये पूरा इलाका घाटी है, ये चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। और इसीलिए वो जो आतंकवादी हैं उनके लिए भागना आसान हुआ, क्योंकि पूरा इलाका मैदानी इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लेन एरिया है पूरा, और इसकी दूरी श्रीनगर से 89 किलोमीटर की है। और रास्ते में देखिए अनंतनाग होते हुए यहाँ पर पहुंचते हैं लोग, पर्यटक रुकते हैं, ये रुकने का जगह है। और शायद इसीलिए यही कारण रहा कि इस जगह को चूज किया गया। और जो टारगेट इसीलिए चूज किया गया क्योंकि यहाँ पर पर्यटक रुकते हैं, बेस कैंप का ये इलाका है। और
यहाँ पर भारी तादाद में देखिए लोग पहुँचते हैं। पूरा इलाका, इसे मिनी स्विट्जरलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेहद खूबसूरत ये है, पेड़ों से घिरा हुआ है, चीड़ के, देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और लोग यहाँ पर लुत्फ उठाने आते हैं। और कल भी इसी तरीके से आए थे और उसके बाद इस घटना को अंजाम इसी जगह पर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मिनी स्विट्जरलैंड इसे कहा जाता है। एक चीज संभव अगर है, एक चीज संभव है तो समझाइए, मैप को थोड़ा और श्रिंक करिए और जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां से ये दूरी कितनी है और जहां पर कहा जा रहा है कि बेस कैंप है वहां से ये जो हमला वो कितनी दूरी पर है, ये समझ में आएगा कि पाकिस्तान ने अगर घुसपैठ की है तो वहां से उसको पहुंचने में इन आतंकवादियों को कितना समय लगा होगा और किन किन इलाकों से ये गए हैं लोग। ये पूरा मैप अगर संभव हो पाए पूरे कश्मीर का उठाइए, जम्मू कश्मीर का, उसके बाद संजय आप जो बात करें बेस कैंप का, तो जैसा कि मैंने बोला कि बेस कैंप का ये इलाका है पहलगाम, यहाँ पर लोग रुकते हैं और इसी पहलगाम में ये वेस्टर्न वैली पड़ती है जहां पर लोग जाते हैं, रुकते हैं, यहाँ पर घूमते हैं, मैदानी इलाका है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो पहलगाम है वहां तक ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन जब ऊपर जाते हैं यानी कि वेस्टर्न वैली घाटी की तरफ जाते हैं तो लोग या तो पैदल जाते हैं, ट्रैक करके जाते हैं, तो यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट की उपलब्धि नहीं होती है। ये डिफरेंस है बेस कैंप से और ऊपर जब चढ़ते हैं। ये इस मैप में उतना नजर नहीं आ रहा है लेकिन ये ऊंचाई वाला इलाका है। पाकिस्तानी सीमा कितनी दूर है वहां से? पाकिस्तानी सीमा बहुत दूर है संजय, बहुत दूर है। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा 360 डिग्री पूरा एंगल करके मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो दूर, देखिए श्रीनगर है और यहाँ से देखिए ये जो इलाका है, ये बॉर्डर वाला इलाका है, इतनी दूर, ये श्रीनगर से पहलगाम की दूरी 89 किलोमीटर और इतना ही दूर उधर देखिए आप देख सकते हैं कि वो जो बॉर्डर है। तो क्योंकि जंगल वाला इलाका है तो पूरे जम्मू कश्मीर में ये एक पैटर्न होता है कि जंगलों में छुप जाते हैं आतंकवादी और यही फायदा उठाया इस बार भी। ये जो 2-3 टुकड़ियां आई थी आतंकवादियों की, ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ आपको नजर आएंगे, चीड़ के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं, इसी ग्रीनरी का फायदा उठाया गया और इन जंगलों में वापस जो है आतंकवादी घुस गए। तो और देखिए मुजफ्फराबाद, ये पूरा आपको इलाका दिखा रहे हैं, दूरी है लेकिन संजय हर चीज स्ट्रैटेजी से, प्लानिंग से होती है और इस बार भी प्लानिंग की गई थी। इसलिए जो ये टुकड़ियां आई थी आतंकवादियों की, इन्होंने घुसपैठ किया हुआ था और इलाका ये बैसरन का इसलिए चूज किया गया, इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पर पर्यटक आते हैं और बैसरन, जैसा कि मैंने पहले डिफरेंस बताया, पहलगाम इज अ बेस कैंप, वो बेस कैंप है और वहां तक ही ट्रांसपोर्ट उपलब्ध होता है। उसके आगे अगर आपको जाना है तो आपको या तो आप पैदल जाएंगे, खच्चर का इस्तेमाल करेंगे या फिर आप ट्रैकिंग करेंगे। तो इसीलिए, और ये देखिए पूरा पीर पंजाल रेंज है। संजय, ओवर टू यू। बिल्कुल सही आपने कहा, पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं और जाहिर सी बात है कि यहां से इस इलाके को कहा जा रहा है कि इसीलिए चुना गया क्योंकि यहां पर जल्दी आर्मी का पहुंचना भी, और चूंकि बेस कैंप से अगर 7-8 किलोमीटर दूर है तो जाहिर सी बात है कि वहां से अटैक करके ये भाग भी सकते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजी अभी टीआरएफ की कही जा रही है, ये हिट एंड ಮೂಡಿತ್ತು। ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ। तो प्रहलाद जोशी को हम इस वक्त सुन रहे थे और देखिए जिस हम दूरी की बात कर रहे थे, खास बात यहाँ पर यह है कि ज्यादा दूरी नहीं है। अगर हम सीमावर्ती क्षेत्र को देखें पाकिस्तान से तो ज्यादा दूरी नहीं है और लगभग पाकिस्तान से पहलगाम का जो रास्ता है वो 692 किलोमीटर के आसपास का है और इसीलिए जो बहुत नजदीकी ये इलाका होने की वजह से यहाँ पर जो आतंकी है वो रणनीति तैयार करते हैं। फिलहाल तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, इसके साथ ही साथ बड़ी बातें भी बता रहे कि किस तरह से शाम को जब CCS की बैठक होगी तो उसमें रणनीति तैयार की जाएगी। क्या ऐसा एक बार फिर से होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक 2 देखने को मिलेगा? क्या ये भी, क्योंकि खबरें मिल रही है कि इस बार जो रणनीति तैयार होगी वो जबरदस्त होगी। ये वही गैंग है जो ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, 3 के स्केच जारी हो चुके हैं, एक जो है पठानी सूट में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अगर उस स्केच से आप मैच करिए तो आपको 1-2 चेहरे उससे मिलते जुलते दिखाई दे रहे, यानी धीरे धीरे अब चीजें साफ होती दिख रही हैं कि इसके पीछे कौन है। अब सवाल यह बड़ा है कि ये तो मोहरे थे जिन्होंने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इसका मास्टरमाइंड साथ में कहां बैठा हुआ है और सबसे पहले इनको ढूंढ के खत्म करना है, उसके बाद मास्टरमाइंड तक ये जो भारत का एक तरह से पंजा है या फिर गिरवा इनके तक पहुंचनी चाहिए। जाहिर सी बात है इस तरफ कोशिश होगी, लेकिन ये तस्वीरें अब ये दिखाने लगी हैं। लोकल सपोर्ट का अगर जिक्र किया जा रहा है तो किसके यहां रुके थे, कब से यहां पर आए थे? अगर 600-650 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है पाकिस्तान के बॉर्डर से, तो वहां से यहां तक पहुंचने में पीर पंजाल के इन घने जंगलों से होकर पहुंचना, क्या ये
एक दिन का सफर तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल। ये किसके सपोर्ट के जरिए और कैसे इनको लाया गया था, इतने हाईटेक हथियार कैसे मुहैया करवाए गए थे, खाने पीने रसद की व्यवस्था कैसे की गई थी, ये कई चीजें हैं जो इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए और जिसको लेकर अब जांच पड़ताल की जाएगी। एनआईए ये बड़ी भूमिका इसमें निभाने वाली है। लेकिन तस्वीरें सामने आने के बाद इनके शेल्टर्स और इनके जो सहयोगी हैं वो चीजें तो साफ होंगी। साथ में ये कहां के रहने वाले हैं। आतंकी हमले में जो ये संदिग्ध बताए जा रहे हैं, इनके स्केच जारी हो चुके हैं, पहचान भी इनकी हो चुकी है। आसिफ फूजी, सुलेमान शाह, अबू तलहा के नाम पर इनकी पहचान हुई है और जो वहां पर घायल थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे बातचीत के आधार पर इनका स्केच जो है तैयार किया गया है और अलग अलग जगहों पर अब इनके स्केच के पोस्टर जो है वो लगाए भी गए हैं। अब लगातार जो एजेंसियां हैं इनके ठिकानों तक पहुंचेगी, संपर्क तक पहुंचेगी, खंगालने की कोशिश करेगी। फोटो है स्केच के बाद, ये पहली फोटो समझिए कि जो साफ तौर पर दिख रही है, साफ तौर पर दिख रही है। अब ऐसे में जांच एजेंसियां जो है अब ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि कहां-कहां इनके ठिकाने थे और यहां तक कि जो कल जिस तरह से इन्होंने आतंकी घटना को अंजाम दिया, इसकी प्लानिंग कब से हो रही थी। और दूसरी एक और बड़ी बात आपको बता दूं कि देखिए जो सऊदी अरब की यात्रा थी पीएम नरेंद्र मोदी की, हालांकि बीच में छोड़कर वो भारत आए हैं, पाकिस्तान एयर स्पेस की तरफ से विमान नहीं आया। एक कड़ा संदेश आप समझ सकते हैं पाकिस्तान को। हालांकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये जो आतंकी हमला है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पर एक सबक तो मिल चुका है, एक मैसेज मिल चुका है। जिस तरह से सऊदी अरब की यात्रा बीच में ही छोड़ा पीएम नरेंद्र मोदी ने, और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि रक्षा मंत्री जो वहां के हैं पीएम, वो तो कह रहे हैं कि लेना देना नहीं है, लेकिन अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। हाँ, और सख्त मैसेज भी आया है पीएम की तरफ से, आया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकवादियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीर वही है जब उन बच्चों के साथ, परिवारों के साथ वक्त बिताया था। ये आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आतंकी आकाओं का अंत करने की अब तैयारी हो रही है, क्योंकि एनआईए की टीम पहुंच चुकी है उस जगह पर जहां पर यह घटना घटी और इसकी हर एक बारीकी से जांच की जा रही है। स्केच आतंकियों की जारी कर दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बड़ी बात, जो इसका मास्टरमाइंड है सैफुल्ला, अब उसे ढूंढा जा रहा है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड जो है लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्ला खालिद है और इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। और अब देखना यही है कि इस पूरे मामले में आगे जांच किस तरह से बढ़ती दिखाई देगी। तो अभी तक का जो ये अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस घटना के बाद ये जो आतंकी है जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वही आतंकी जिनके नापाक मंसूबे कल देखने को मिले। जो पर्यटक यहां पर पहुंचे थे बैरासन घाटी घूमने के लिए, किस तरह से इन्होंने धर्म पूछा, सिर में गोली मारी, छलनी छलनी कर दिया और जो उनका परिवार है रोता बिलखता हुआ दिखाई दिया। जब परिवार को सुना गया, परिवार जो वहां पर मौजूद था वो तो रो ही रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ लोगों के घर तक ये सूचना मिली वहां पर भी मातम संजय पसरा हुआ है। तो जो जिक्र किया जा रहा, देखिए ये पहली तस्वीर अब तक सामने आई है ऑफिशियली तौर पर। ये 4 संदिग्धों, ये संदिग्ध नहीं, यही वो हैं और दरअसल इनको ट्रेंड किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। जो टीआरएफ का जिक्र किया जा रहा है, टीआरएफ वही संगठन है जो इसके पहले भी कई हमले कर चुका है और ये लश्कर का ही एक तरह से प्रॉक्सी संगठन है। लेकिन जो लश्कर का डिप्टी चीफ कहा जा रहा है सैफुल्ला खालिद कसूरी, असल में मास्टरमाइंड यही है और ये पाकिस्तान में बैठा है, हिंदुस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में, वहीं से लगातार ये गाइड कर रहा था, जो अब तक जानकारी सामने आई है। क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में जो इसकी गतिविधियां देखी गई, आपको बता दें कि कसूरी को पाकिस्तान में जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है वो साफ तौर पर दिखाता है कि उसको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये हो सकता है कि उसी के नेतृत्व के तौर पर एक बड़ा हमला करवाया गया है जिसका जवाब अब उसको मिलेगा। लेकिन आप देखिए विदेशी मेहमानों के विजिट के दौरान आतंकी हमले जो हुए हैं वो कब हुए हैं नीतू, एक-एक करके बताते हैं। बिल्कुल, देखिए कब हुआ है हमला, कहां हुआ है, भारत दौरे पर कौन आया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए। इससे पहले 14 मई 2002 में कालूचक में, जहां यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी क्रिस्टीना बी रोका पहुंचे थे, और 20 मार्च 2002 में चिट्टी सिंह पोरा में यूएस राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का दौरा हुआ था। तो ये विदेशी मेहमान जिनके विजिट के दौरान ये आतंकी हमले हुए हैं। अभी इस वक्त जेडी वेंस का भारत का दौरा, और ऐसे में पहलगाम से एक खबर जब मिली कि जो पर्यटक थे उनको निशाना बनाया गया, आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया, उन्हें मार दिया, गोलियों से भून दिया। और ये वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से जो विदेशी मेहमान है, हालांकि जो यहाँ पर मेहमान
आ रहे हैं, जो इनके मंसूबे हैं आतंकियों के, वो चाह रहे हैं कि विदेश की धरती पर भारत की छवि खराब करने की, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। बार-बार जब यूएन में यह जिक्र किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि कश्मीर में जो है कि वहां के लोगों की बात सुनी जानी चाहिए, जनमत। अब मुझे लगता है कि चूंकि जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और भारत में थे, और यह जो खून खराबा हुआ है उसके बाद उनका जो रिएक्शन सामने आया था, ये पाकिस्तान जो वहां पर दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र दिखाता है, वो अपने आप में इस घटनाक्रम के बाद एक्सपोज हो चुका है। यानी चाहे वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे एक तरह से कहा जाए कि जेडी वेंस हो, दोनों के मत सिमिलर हैं। पहले एक दूसरे का विरोध था, लेकिन अब दोनों सिमिलर हैं। और यहां पर आप समझिए कि उन्हीं के एक तरह डिप्टी के तौर पर अगर यहां पर मौजूदगी भारत में थी, उन्होंने कहा कितना खूबसूरत देश जिसने मुझे 2-3 दिनों में वाकई में प्रभावित किया है, और उस देश पर इस तरीके से खून के धब्बे डालना और इस तरीके से हमला करना, इस पूरे लड़ाई में वो भारत के साथ खड़े हैं और इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। ये पता तो चली गया होगा इस बात को लेकर कि ये पाकिस्तान की ही हरकत है और कोई ऐसा कर नहीं सकता है, और पाकिस्तान के आकाओं का जिक्र भी इसमें सामने आ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है। लेकिन बहुत कह सकती हैं कि ये जो घटनाक्रम घटा है, दो चीजें एक साथ थी। एक तो पाकिस्तान को छटपटाहट ये थी कि जितने अरब कंट्रीज हैं उससे पाकिस्तान धीरे धीरे खुद जो है कि एलिमिनेट होता जा रहा है। सऊदी अरेबिया अगर भारत के प्रधानमंत्री का वेलकम करता है, जब उनके एयरस्पेस में भारत के प्रधानमंत्री का प्लेन जाता है और उस विमान जाता है, उस दौरान स्कॉट किया जाता है, जमीन पर उतरते ही आपने देखा होगा कि पर्पल कारपेट पे उनका वेलकम किया जाता है। उसके बाद वहां जाने के बाद ए वतन मेरे वतन जैसे शब्दों से वहां के जो अरेबियंस है वो गाना गाकर इनका वेलकम करते हैं। तो पाकिस्तान को ये जेलसी थी। दूसरा, चाहे वो सऊदी प्रिंस की बात की जाए, चाहे इसके पहले यूए की बात कर ले, हर जगह जिस तरीके से उसको साइडलाइन किया जा रहा था, ये छटपटाहट थी। और उसको लेकर ये तैयारियां चल रही थी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की तरफ से सहायता राशि का ऐलान कर दिया गया है। ये अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है कि जम्मू कश्मीर की तरफ से मृतकों के परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ये अहम जानकारी इस वक्त, क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें, 35 साल में पहली बार आतंक के खिलाफ कश्मीर में गुस्सा देखने को मिला है, कश्मीर बंद किया गया। अब कश्मीर की तरफ से सहायता राशि जो है वो दी जा रही है। घायलों को 1 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। तो ये इस वक्त मुआवजे की राशि, जम्मू कश्मीर की तरफ से एक सहायता राशि जो है परिवार तक पहुंचाई गई, जो जिन्होंने अपनों को खो दिया है, अब इस दुनिया में नहीं है, उन परिवार को ये मदद जो है कश्मीर की तरफ से दी गई है। और कश्मीर इस वक्त जबरदस्त उबाल है, क्योंकि हमने सड़कों पर देखा किस तरह से आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा संभाले कश्मीर के लोगों के अंदर वो गुस्सा, वो नाराजगी, और कश्मीर बंद किया है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, दुकानें, निजी स्कूल, कॉलेज समेत पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया। गुस्साए लोग सड़कों पर भारत के झंडे थामे दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान के झंडे और टायर जलाए गए। सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी संजय की गई। ये पहली दफा ऐसा है जब वहां सोचिए कि जिन युवाओं के हाथों में पत्थर हुआ करता था, जो पाकिस्तान के लिए नारेबाजी किया करते थे और हमारे जवान हुआ करते थे, उनके ऊपर पत्थर फेंका करते थे, ये सब कुछ बदल गया है। और ये पहली दफा ऐसा है कि जम्मू कश्मीर के लोग हाथों में तिरंगा लेकर बाकायदा पाकिस्तान के इस आतंक के रूप का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यहां पर जितने रोजगार के धंधे पैदा हुए थे, ये यात्राएं शुरू हो रही हैं, टूरिस्ट सीजन चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, लोगों को कारोबार, रोजगार मिल रहा था, रोजी रोटी से चल रही थी। पाकिस्तान के इस हुक्मरानों की वजह से, इस तरीके के एक तरह से कायराना हरकत की वजह से वो सब चौपट होता दिखाई दे रहा। और ऐसे पाकिस्तानी परस्त किसी भी हाल में जम्मू कश्मीर में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसीलिए कल से लेकर आज तक, चाहे कैंडल मार्च हो, चाहे लोगों का विरोध, पाकिस्तान का विरोध हो लोगों की तरफ से, वो तस्वीरें इस वक्त हर तरफ देखी जा रही है। जो घटना हुई है पहलगाम में, उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के शुभम द्विवेदी जी को गोली लगी। दोपहर करीबन 3 बजे हमको फोन आया था कि वो लोग ऊपर पहलगाम में घुड़सवारी करने गए हुए थे, वहां पर उनके सर में गोली मारी। जानकारी होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द से जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। क्योंकि ये लोग, जो मुल्क के हमारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारी बच्चियां वहाँ से यहाँ पैसा जमा करके यहाँ घूमने के लिए
आते हैं, हंसने हंसाने के लिए आते हैं, तफरी के लिए आते हैं। इस तरह बिला साजो सामान होते हैं वो, उन पे इस तरह हमला करना सबसे बड़ी बुज़दिली है और हम इसको मजम्मत करते हैं। और मुल्क के पूरे लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं हुआ मुफ्ती, पूरे मुल्क से लोगों को कहना चाहती हूँ, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, कश्मीरी आपसे शर्मिंदा है। आप हमारे यहाँ आए और आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो गया। हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में शामिल हैं, खड़े हैं और ये कोशिश करेंगे सरकार से कहने की कि जल्द अज जल्द जो इसमें मुलव्वस थे उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहाँ पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। पहलगाम में धर्म पूछ करके चुन चुन करके हिंदुओं को मारा और किसी ने ये कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं तो बोले कलमा पढ़ो और गोलियों से भून दिया गया। ये अब तक की भारत के इस आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हिंदुओं को टारगेट करके की गई एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना मात्र नहीं है। उनका इरादा जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत के हर गांव गली मोहल्ले में हिंदू मुसलमान जो मिलजुल करके रहते हैं उनके भीतर नफरत पैदा करना, देश में खून खराबा और गृह युद्ध जैसे करने के मंसूबे हैं। Obviously, the intent is to instill fear in the minds of people. Intent is to ensure that people don't go to Jammu and Kashmir. Tourists don't go to Jammu and Kashmir. Intent is to kill innocent people. And obviously, this was so well planned because remember, when they reached there, they segregated the families from the men. And they attacked, killed the men. And we don't know what, the number today is 26, 27, it may be more because many of them are injured and are lying in hospital. So they knew that this was a place where non-Kashmiris go, the non-locals are there, only one local has been killed. Non-Kashmiris go, non-locals are there, innocent people are there, instill fear in the minds of people. And with this statement of the general, it's quite clear that Pakistan is behind it.